हेलो एवरीवन। जीएस अभियान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, या बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और कैसे इस कार्यक्रम की या प्रोग्राम की शुरुआत हुई, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। देखिए, यूनाइटेड नेशन की एक संस्थान है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को ने क्या किया, 1971 में एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिस कार्यक्रम का नाम है मैप प्रोग्राम, ठीक है। इस एन का मतलब मैन हुआ, और ए का मतलब एंड हुआ, और बी का मतलब बायोस्फीयर हुआ। तो मैप एक कार्यक्रम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके तहत क्या किया जाता है, जिस भी क्षेत्र को इस प्रोग्राम के तहत शामिल किया जाता है, वहां पे फ्लोरा और फौना के साथ साथ वहां पे रह रहे ह्यूमन का भी क्या किया जाता है, उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग संरक्षित किया जाता है, ठीक है। फौना का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में जो एनिमल लाइफ है, ठीक है, उसे हम फौना कहते हैं। और फ्लोरा जो होता है वो आपका उस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी प्लांट्स लाइफ होते हैं उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। तो फ्लोरा का संबंध प्लांट से है और फौना का संबंध एनिमल लाइफ से है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में हम क्या करते हैं, फ्लोरा का भी संरक्षण करते हैं और फौना का भी संरक्षण करते हैं, ठीक है। इसके तहत भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। तो हम उनका नाम और उनकी स्थिति के हिसाब से याद रखेंगे। देखिए, सबसे सरल तरीका नाम याद रखने का है कि आप क्या करें, क्लासिफिकेशन करें प्रॉपर। दूसरा, उसको हम क्या करें, इमेज के थ्रू या रिमाइंड के थ्रू हम क्या करें, दिमाग पे रखें। देखिए, तो ये भारत का नक्शा है कॉर्नर में। तो ये जो रीजन है अंडमान निकोबार आइलैंड का, ठीक है, यहां पर है पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, एक। दूसरा, ये जो भारत और श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, और ये भारत का तमिलनाडु राज्य है। इस बीच में है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो ये जो मन्नार की खाड़ी है इसे भी एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद एक हमारा यहाँ पे ही है इसी रीजन में, चौथा। और एक आपका आंध्र प्रदेश में है, पांचवा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे भारत के दक्षिणी हिस्से में, तो 5 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। देखिए, पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम हमको याद रखना है वो है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। वो क्या है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट रीजन है ग्रेट निकोबार, ठीक है। दूसरा, ठीक है, जो हमने देखा यहाँ पर अभी तमिलनाडु का जो समुद्री तट है, जहां पर रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, जिसे हम मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो मन्नार की खाड़ी का जो इंडियन
हिस्सा है, इंडियन पार्ट है, उसे हमने क्या किया है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया यूनेस्को ने। तो ये आपका मन्नार की खाड़ी, दूसरा क्या है, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए जिस पोजीशन में मैं नाम बताते जा रहा हूं आपको उसी पोजीशन में याद करना है। तीसरा, तमिलनाडु और केरल के भाग में, ठीक है, जो हमारा पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है, यहां से यहां तक पश्चिमी घाट है आपका। तो ये जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहाँ पर तमिलनाडु और केरल के भाग में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है अगस्त्य मलई। तीसरा क्या है, अगस्त्य मलई बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, अगस्त्य मलई हो गया। चौथा आपका ये जो रीजन है जिसे हम कहते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका तमिलनाडु के कुछ हिस्से को मिलाकर के, केरल का कुछ हिस्सा है और कर्नाटक का कुछ हिस्सा है, 3 स्टेट के भाग को मिलाकर के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। तो देखिए ये सब पास पास हैं, ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के आपके पार्ट में, अगस्त्य मलई जो है ये केरला और तमिलनाडु में पड़ता है, और नीलगिरी भी जो है वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका का हिस्सा है। यहाँ पर ही तमिलनाडु के ऊपर एक है 5वां बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, या ऐसे ही श्रीशैलम भी कहा जाता है। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का जो कडप्पा जिला है वहां पर ये पड़ता है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये 5 होगा। सबसे पहले आपको 5 नाम याद रखना है, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, अगस्त्य मलई, नीलगिरी और शेषाचलम, ठीक है। देखिए तीनों एक रेंज में है, राइट टू लेफ्ट आपको जाना है, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, अगस्त्य मलई, नीलगिरी और शेषाचलम, ठीक है। नीलगिरी के बारे में आपको याद रखना है कि ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में बना था। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। उसके बाद देखिए यहां से हम पहुंच जाएंगे गुजरात, एक गुजरात में है छठा, मध्य प्रदेश में 2 हैं, 7वां और 8वां, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये आपका 9वां, उड़ीसा में 10वां और पश्चिम बंगाल में 11वां। तो आपका ये जो इंडिया का सेंटर जोन है, आपको जो बीच वाला भाग दिख रहा है, मध्य भाग, यहाँ पर आपको 6 नाम याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने नाम याद रखने हैं, 6 नाम। तो गुजरात में है आपका छठवा कच्छ का रण, कच्छ का रण भी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपका इंडियन वाइल्ड एस के लिए फेमस है, जो जंगली गधा है, भारतीय जंगली गधा, उसके लिए फेमस है कच्छ का रण। और ये एक्चुअली में 18 बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ का रण, ठीक है। ये कहां पर है, गुजरात में। मध्य प्रदेश में 2 हैं, मध्य प्रदेश में आपको 2 नाम याद रखना है। देखिए 7वां मध्य प्रदेश में एक पचमढ़ी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी हिल स्टेशन भी है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, छिंदवाड़ा के पास पड़ता है, छिंदवाड़ा जिला, पचमढ़ी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ही पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, देखो दोनों पी से है, ठीक है। एक कच्छ का रण हो गया, एक पचमढ़ी हो गया, एक पन्ना हो गया। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका कहाँ पे है, एमपी में। 9वां आपका जिसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये क्या है आपका, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, 2005 में ये बना था, 2005,
ठीक है, तो ये हो गए 9 नाम। उड़ीसा में आपका ये जो 10वें नंबर का दिख रहा है हमें उड़ीसा में, यहां से हम ले लेते हैं 10वां नंबर, ये है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल। और उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल में 11वां सुंदरबन, ठीक है, सुंदरवन, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये जो आपका पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उस वाले हिस्से में पड़ता है। और ये दोनों जो हैं रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर, तो बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है सुंदरबन। ठीक है, तो ये हो गए 11, 5 नीचे 6 बीच में। ठीक है, देखिए कैसे कैसे हो गए। पहला हो गया ग्रेट निकोबार, दूसरा मन्नार की खाड़ी, तीसरा अगस्त्यमलई, चौथा नीलगिरी, पांचवा शेषाचलम। ठीक है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के समुद्री हिस्से में, तीसरा अगस्त्यमलई, आप इसे तमिलनाडु ही याद रखिए, तमिलनाडु केरल, नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटका, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे प्राचीन बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। शेषाचलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो ये 5 हो गए। फिर छठवां कच्छ का रण गुजरात, सातवां और आठवां एमपी में। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर है आपका, पचमढ़ी और पन्ना मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ और एमपी में पड़ता है आपका अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद 10वां सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में। ठीक है, और 11वां जो है वो सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हमारे पास बच गया 12 से लेकर के 18 तक, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, देखिए तो आपको याद रखना है 12वां नंबर यहाँ पर आपका, आप देखिए नॉर्थ में हम देखेंगे सब, हिमाचल प्रदेश में 12वां नंबर, ये हिमाचल प्रदेश है। 13 नंबर आपको उत्तराखंड में याद रखना है, 14 नंबर सिक्किम में याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टेट दिमाग में रखना है, स्टेट पकड़ना है, किस किस स्टेट में हमें नाम याद रखना है, फिर वहां पे हम नाम पुट करते जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 15। तो ये ऊपर के 4 स्टेट हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद दो नाम हमको 16 और 17 याद रखना है असम में, और 18वां नाम हमको याद रखना है मेघालय में। तो इस प्रकार हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे। तो ऊपर में हमें 7 नाम याद रखना है। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश में याद रखना है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड में क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड। सिक्किम में है खांगचेंद जोंगा, सिक्किम में क्या है, खांग, ठीक है, सिक्किम में है खांग चेन जोंगा। ठीक है, खाग चेन जोंगा, खांग चेन जोंगा सिक्किम में। ये कंचनजंगा नेशनल पार्क का हिस्सा है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, खांग चेन जोंगा, खांग चेन जोंगा, एक साथ आप बोलेंगे खांग चेन जोंगा। ठीक है, ये हो गया 14। आपका 15 नंबर का हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका दिहांग दिबांग। ठीक है, दिहांग दिबांग वैली के पास, दिहांग दिबांग जो क्षेत्र है उसे भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग। असम में मानस
असम में क्या है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व है और डिब्रू सैखोवा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा हो गया असम में। तो ये दो नाम असम में, और एक बच गया आपका नोकरेक, ये है मेघालय में। जो आपका गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है मेघालय में, तो वेस्ट गारो हिल्स में पड़ता है ये नोकरेक, ठीक है, गारो हिल्स का भाग है नोकरेक। यहाँ पर आपका नंबर 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, तो हमने कैसे पूरे भारत में याद रखा, नीचे 5 नाम 3 हिस्से में हमने बांट लिया। ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इसे हम 3 हिस्से में बांट लेते हैं। पहला आपका साउदर्न मोस्ट पार्ट में, ठीक है, दूसरा आपका ये पहला हो गया, ये दूसरा रीजन हो गया 11 तक, उसके बाद तीसरा रीजन। तो 5 नाम यहाँ पर, ठीक है, 6 नाम यहाँ पर और 7 नाम यहाँ पर, 5 6 7, 5 6 7, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु वाले हिस्से में, अगस्त्य मलई भी तमिलनाडु याद रख लीजिए, नीलगिरी भी तमिलनाडु याद रख लीजिए, और आसपास के हिस्से में इसको काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, गुजरात में कच्छ का रण, मध्य प्रदेश में आपका पचमढ़ी और पन्ना, छत्तीसगढ़ में अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, उड़ीसा में सिमलीपाल, और आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ये 11 हो गए। 12वां हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, 13वां उसके नीचे उत्तराखंड में नंदा देवी, 14 सिक्किम में आपका खांगचेनजोंगा, 15 अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, 16-17 असम में मानस और डिब्रू सैखोवा, और 18वां नौकरी, ठीक है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स आप दिमाग में रखिए। पहला पॉइंट ये कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ का रण, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात का कच्छ का रण, और सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा, अरुणाचल प्रदेश का डिब्रू सैखोवा। ये क्या है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है ग्रेट निकोबार, दक्षिणतम में कौन है, ग्रेट निकोबार है, और सबसे उत्तर में है आपका हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, ये उत्तरतम है, सबसे उत्तरी हिस्से में है। उसके बाद आपका सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, ये सबसे प्राचीन है, और नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना। पन्ना क्या है, आपका नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे भारत में। तो आपको इसको इसी प्रकार याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच।